बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों जैसा 5 जून के डेटा और डाउ जोन्स की जो परफॉर्मेंस थी फ्राइडे को, उसके बेस पे हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर खुलेगा और डेटा सजेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 50 टू 80 पॉइंट्स का निफ्टी में डिप आएगा। उसके बाद हम वर्ल्ड मार्केट्स के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे और हम भी गैप अप ओपन हुए आज और डिप भी आया। और डिप आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 आवर्स, 2.5 से 3 घंटे तक हम एक रेंज में रहे और उसके बाद हमने एशियन मार्केट्स को ही फॉलो किया जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था हमारी तरह ही, और वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई काफ़ी अच्छे से और कई एशियन मार्केट्स जो हैं वो फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए। सो हमने भी एग्जैक्टली सेम ट्रेंड लाइक एशियन मार्केट्स फॉलो किया और प्रॉफिट बुकिंग हमारे यहाँ पे भी कंटिन्यू हुई। अब चलिए दोस्तों चलते हैं कि देखते हैं आज के डेटा में क्या हुआ है ताकि हम कल के बारे में व्यू जान सकें। आज बुलिश दिख रहे हैं थोड़े से क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स कॉल में, लेकिन इंडेक्स पुट भी बाय करी है उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स भी शॉर्ट किए हैं और स्टॉक कॉल भी बाय करी है। तो एक थोड़ा सा मिक्स डेटा है, लेकिन ये डेटा ध्यान देने वाला है जो कि सबसे बड़े वॉल्यूम के साथ है, यानी कि इंडेक्स कॉल जो बाय करी है। अभी हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, वहाँ जाके असरटेन कर पाएंगे कि ये कौन सी ऑप्शंस खरीदी है इन्होंने। और इंडेक्स फ्यूचर और डीआईआईज ने भी निकाले हैं। ओके, सो इन्होंने भी आज प्रॉफिट बुकिंग करी है। एफआईज ने भी आज प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो आज इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेल साइड पे दिख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर सरप्राइजिंगली इन्होंने बाय करे हैं आज। सो ये जब भी इंस्टीट्यूशन इंडेक्स बेस्ड सेलिंग करते हैं और स्टॉक बेस्ड बाइंग करते हैं तो उसका मतलब शायद कोई सेक्टर अलग से परफॉर्म करने वाला है। तो हो सकता है कि कल हमें आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर, इन तीनों में से कोई सा सेक्टर पॉजिटिव में दिखे अगर बाकी मार्केट नेगेटिव रहती है तो। और हो सकता है ये तीनों सेक्टर या तीन में से कोई दो सेक्टर भी पॉजिटिव दिखें। अब देखिए प्रोज ने कॉल्स राइट करी हैं, पुट भी राइट करी है, हालांकि अभी 3 दिन है एक्सपायरी में, बट स्टिल दे आर ऑन राइटिंग साइड, और कॉल स्टॉक्स की बेची हैं। तो चलिए देखते हैं इसको ब्रेक डाउन करके कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया। रिटेलर के शॉर्ट्स कम हुए हैं फाइनली जा करके अब, और जब तक ये शॉर्ट्स पूरी तरीके से नहीं निकलेंगे तब तक शायद इतना कोई ज़्यादा मेजर फॉल ना आए मार्केट के अंदर, ऐसा मैं होप करूँगा। और डीआईएस ने कम कर लिया है अपना। ओके, और एफआईआईज ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए लॉन्ग। देखिए कुछ दिनों पहले 3-4-5 ट्रेडिंग सेशंस पहले ये बहुत बड़ा नंबर था, वो घटते घटते यहाँ तक आ गया है और ये लगातार अपने लॉन्ग्स क्लोज करते आ रहे हैं और कुछ शॉर्ट्स भी क्रिएट करते जा रहे हैं साथ साथ। और फाइनली प्रोज ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अब एफआईज के पास कोई मीनिंगफुल नंबर नहीं बचा है, तो ये एक सेशन क्या 1 घंटा भी शायद इनके लिए बहुत होगा अपनी पोजीशन रिवर्स करने के लिए। अब ये कभी भी शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। रिटेलर्स जो कॉल में राइट करके चल रहे थे वो कॉल में लॉन्ग में आ गए हैं बिकॉज ऑफ टुडेज बाइंग। और एफआईज और डीआईएस की पोजीशन सेम है, लेकिन प्रोज की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है इसमें, उन्होंने काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग कर दी है। सो इंडेक्स पुट्स के अंदर राइटिंग कम हो गई है अब रिटेलर्स की, और एफआईज का लगभग वही डेटा है। प्रोज की पुट राइटिंग भी हुई है यहाँ पे, तो टोटल नेट बेसिस पे अभी यहाँ बैठे हैं। और स्टॉक फ्यूचर जरूर शॉर्ट करके गए हैं लेकिन रिटेल क्लाइंट्स आज, सो उनके स्टॉक फ्यूचर नेट अब काफ़ी कम नंबर रह गया है और वही नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एफआईज का कॉन्स्टेंटली। सो और अभी कॉल्स भी देख लेते हैं। कॉल बाय करी है लेकिन रिटेलर ने स्टॉक्स की, जिसको
सेल किया है प्रोज ने। स्टॉक के पुट्स के डेटा में कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। सो डेटा दोस्तों अगर हम देखें तो डेटा एक तरीके से बिल्कुल मिक्स दिख रहा है। एफआई जिस साइड चाहें उस तरफ जा सकते हैं। प्रोज के लिए एक विन विन वाली सिचुएशन तब होगी जब एक रेंज बाउंड मार्केट हो, क्योंकि आज मंडे को ही उन्होंने अच्छे वॉल्यूम में पोजीशन बना ली है दोनों जगह, कॉल में भी और पुट राइटिंग दोनों जगह पे। और रिटेलर जो हैं वो इस समय सिर्फ पुट राइटिंग में रह गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, अब काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। सो एक मिक्स रेंज बाउंड डे दिख रहा है कल, अनलेस कि हमें कोई मेजर मूवमेंट ऑन आइदर साइड ना दिखे, अप साइड या डाउन साइड ना दिखे, तो एक रेंज बाउंड सा दिन हो सकता है कल के लिए, क्योंकि अभी वो न्यूट्रल पे आ चुके हैं एफआईज और प्रोज की भी बिल्कुल मैचिंग बैठ रही है कि मार्केट अगर एक कंटेन्ड जोन में रहे तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड सा डे दिख रहा है मुझे, अगर वर्ल्ड मार्केट से कोई क्लू नहीं मिलता है तो। लेकिन अभी हम पूरा डेटा देख के फिर एक फाइनल व्यू बनाएंगे। सो आज डीआईएस ने सेलिंग करी है और एफआईज ने बाइंग करी है, और इसका मतलब रिटेलर ने भी 500 करोड़ के आसपास की, 400 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, क्योंकि बैलेंस रिटेलर ही खपाता है। अब देखते हैं हम, फ्यूचर डिस्काउंट में आ गया आज, ये दिखेगा तो लॉन्ग बिल्डअप, बट ये हुआ एक्चुअली में शॉर्ट बिल्डअप ही आज, क्योंकि गिरते हुए प्राइसेस में हुआ ही आज। सो 10167 पे क्लोज है हमारा स्पॉट। सो जो पुट राइटिंग आज हुई है एडिशनल, मुझे लगता है वो 10,000 पे प्रोज ने करी है, तो 10,000 कल के लिए एक सपोर्ट का अच्छा लेवल रहेगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। और कॉल राइटिंग हुई है 10,400 पे मेन, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, यहाँ पे भी शॉर्ट्स बने हैं। 21,187 पे क्लोजिंग है। सो जो सपोर्ट है वो 21,000 पे ही है, और पुट राइटिंग वहाँ पे हुई है। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे कि सपोर्ट काफ़ी पास में है और रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा दूर है, अनलेस कि ये गैप डाउन ही हो जाए अगर कल, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी नेक्स्ट सपोर्ट फिर 20,500 पे है। तो चलिए दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं। मार्केट में डेटा दोनों तरफ है, एफआईज के पास थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स हैं और काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स हैं। इनके पास इंडेक्स के कॉल्स के भी लॉन्ग्स हैं और साथ में पुट्स भी पड़ी हुई हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं पूरा हैज होकर के पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए चल रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि कल, और प्रोज ने जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों में ही काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बना ली है मंडे को ही। जनरली मंडे के दिन तक हमें इतना नेट वॉल्यूम नहीं दिखता इन लोग का एक साइड पे। सो ये चीज़ मेरे को एक इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मिक्स्ड और साइडवेज सी मार्केट रहेगी कल। एक रेंज में रहेगी, लेकिन अप डाउन दोनों तरह के स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं ताकि प्रीमियम खाया जा सके। और डायरेक्शन हम तभी पकड़ेंगे अब जब कोई वर्ल्ड मार्केट से कोई क्लैरिटी दिखेगी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा क्लियर कट सिग्नल एक साइड का नहीं दे रहा है इस समय। तो ऐसे में हम हमेशा वर्ल्ड मार्केट को ही फॉलो करते हैं। सो कल हमें अपने मार्केट के साथ साथ वॉचफुल रहना है, एशियन मार्केट्स किस तरीके से चल रहे हैं और डॉ जोन्स के फ्यूचर्स वगैरह और आज की क्लोजिंग क्या आती है। सो ये चीज़ें हमें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। और जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे और प्रॉफिट में आने पे हम ट्रेल करेंगे।
और इंग्लिश में अब कंक्लूड करूँगा. द डेटा सजेस्ट दैट FIs आर होल्डिंग small quantity of index futures and some good quantity of stock futures, but they are also holding index calls as well as index puts. So they appear to be kind of slightly neutral, but stock futures holding suggests that it would be slightly bullish. At the same time, pros have sold puts as well as calls of index in good quantity. That indicates there might be a range bound day tomorrow, and some swings may come on both the sides. That they should primarily be to eat the premium, and we should follow the world markets if there is any clear direction seen from Dow Jones or the Asian markets. So whatever trade one should take, one should trade with strict stop loss and trail it once you come in the profit. So ये आज का दोस्तों व्यू था. अब disclaimer, this information and knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy or sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. और सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, और ट्रेल करना है. अगर प्रॉफिट में आते हैं तो वर्ल्ड मार्केट को बिल्कुल फॉलो करना है, और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ को भी हमें वॉच आउट करना है. और जो हमारी वेबिनार है वो संडे के लिए शेड्यूल्ड है. काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है. अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं. जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना कंफर्मेशन दे दें और अपनी सीट लॉक कर लें. प्लीज़ डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट. लास्ट सेशन में इनफैक्ट मुझे मॉर्निंग तक आया था उसके लिए, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पहले ही सीट्स क्लोज़ कर लें ताकि लास्ट मिनट तक का वेट ना करना पड़े. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ. आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ कि कल आपका बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे जाए और आप लोग का दिन भी बहुत अच्छा जाए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू.